नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं इसी प्रकार आप हमें अपना सहयोग देते रहेंगे और हम देशभक्ति के लिए भारत के महापुरुषों की चर्चा और भारतीय संस्कृति की चर्चा और भारतीय धरोहर की चर्चा आपसे साझी करते रहेंगे ताकि इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जा सके और अपने देश को प्रणाम भी किया जा सके। भारत एक महान देश है और इसमें बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, जिनमें से श्री अरविंद घोष, जिसको महर्षि अरविंद घोष भी कहते हैं, उनमें से एक थे, जो एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और 1910 में वो एक योगी बन गए थे। उन्होंने योग साधना पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी, लाइफ डिवाइन, इंटेग्रल योगा, द मदर्स और दिव्य जीवन आदि की अनेक पुस्तकें उन्होंने योगा पर लिखी थी। 1910 में वो अलीगढ़ बम कांड में 1 साल की जेल भी काटी। जेल के दौरान उन्होंने गीता का अध्ययन किया। उन्होंने कहा था गीता एक पुस्तक नहीं है, ये तो हमारे जीवन की रचना है, इसमें हमारे जीवन की ये पहलू दिखाए गए हैं। वो अपनी अध्यात्म के बल पर शरीर में मस्तक को अधिक ताकतवर मानते थे और मस्तक से भी ज़्यादा वो आत्मा को अधिक ताकतवर मानते थे। आत्मा सबसे शक्तिशाली है, जो सदा सदा रहती है। शरीर तो कल है, आज है, कल नहीं है, लेकिन वो आत्मा सदा सदा होती है और उन्होंने आत्मा पर, अध्यात्म पर बहुत ही जोर दिया था। उन्होंने 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था तो उन्होंने विरोध किया था और 1906 में उन्होंने राजकीय स्कूल के उप प्रधानाचार्य का पद छोड़ दिया था इसके विरोध में। उनके पिता पश्चिमी सभ्यता के कायल थे और इनको भी मजबूर किया था कि आप ICS के, और इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जो उसमें बहुत कठिन होती थी, और लेकिन ये घुड़सवारी के टेस्ट में असफल रह गए और इनको ICS की हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल सकी और वे उप प्रधानाचार्य की नौकरी स्वीकार कर ली थी उन्होंने। ये एक योगी भी थे, राजनीतिक भी थे, कवि भी थे और इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी थी, लेखक भी थे। 1914 में पांडिचेरी में इन्होंने योगा आश्रम बनाया था और वहीं पर बाकी का जीवन वहीं बिताया था, क्योंकि 1910 में इन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया था और दिव्य योग नामक एक आर्य योग पर इन्होंने पत्रिका निकाली थी, जिसका वे संपादन करते थे। कई पुस्तकालयों के और कई पत्रिकाओं का वो संपादन भी करते थे और उन पर बहुत अंग्रेज़ों के विरोध में बहुत सारे लेख लिखते थे, जिसके अंग्रेज़ तिल मिला जाते थे और इसके पीछे लगे रहते थे। इसको याद रहने की प्रवृत्ति में इनको 1 साल जब कैद हुई थी तो उसका भी इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया था और अध्यात्म में लगाया था। एक अध्यात्म गुरु थे और एक बहुत बड़े लेखक भी थे। अरविंद घोष की याद में 1998 में भारत सरकार ने 2 रुपये का ये सिक्का निकाला था। इस पर अरविंद घोष का चित्र है और इस पर लिखा है योगा ही जीवन है, अर्थात हमारा जीवन योग ही है। ये 11 कोणीय सिक्का है। ये कुप्रो निकल धातु में बना हुआ है। इसका वज़न है 6 ग्राम, इसका डाया है 26 mm और ये बम्बई और कलकत्ता टकसाल से बनकर आया है। ये श्री अरविंद घोष को एक श्रद्धांजलि है और उसकी याद में और उसके पद चिन्हों पर चलने की एक प्रेरणा होती है। भारत सरकार से कैसे निकालती है ताकि महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सुधारा जा सके। उन्होंने सनातन धर्म को सच्चा धर्म माना था। मानव जीवन एक दूसरे का पूरक है, सभी बराबर है, वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो उपनिवेशवाद के भी विरोधी में थे और पक्के राष्ट्रवादी थे। कट्टर राष्ट्रवादी जो कहते हैं थे, वो पक्के राष्ट्रवादी थे और वो सबको एक दृष्टि से देखते थे। वो कहते हैं कि मनुष्य सब एक है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होता है, ना कि छोटे बड़े का होता है। अरविंद घोष ने अध्यात्म शैली से और अपनी दार्शनिक प्रवृत्ति से पूरे संसार में भारत के नाम को ऊंचा किया था और पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक होती थी उनके योगा पर, क्योंकि योग ही जीवन है, ये वास्तव में सच्चाई है। और गीता पर जिन्होंने टिप्पणी दी थी उस पर भी था और वेदों पर उन्होंने विशेष लिखा था, उपनिषदों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। सारा को निचोड़ निकाल कर उन्होंने ये कहा था कि योगा ही जीवन है, हमारे जीवन में योग का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। जय हिंद,
श्री अरविंद घोष की नमन।